परीक्षित की कथा यहां से प्रारंभ होती है। जब परीक्षित को राज्य स्थापित राजा बनाया गया, उस समय कलयुग का आना प्रारंभ हो गया। यहां से आगे की कथा बड़े मन लगाकर सुनना, क्योंकि ये जो कथा है हम कलयुग के लोगों की कथा है। हम लोग कलयुग में जीवित रहते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम इस बात को समझें और कलयुग के लोगों की कथा को हमें ज्यादा समझना चाहिए, कलयुग की कथाओं को। एक समय राजा परीक्षित कहीं से भ्रमण करते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति जो काला है, हाथ में शस्त्र है और हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी जोर जोर से तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत, गाय को और बैल को बड़ी जोर जोर से मार रहा है। ऐसे मार रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं। राजा परीक्षित रथ से कूदे और दौड़कर पहुंचे तो वो व्यक्ति हट गया। देखा, दूर भाग गया वो, और जाकर देखा गाय और बैल दुखी हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु आप कौन हैं? ये कौन है जो आपको मार रहा है? बैल से पूछा आप कौन है? तो बैल बोला, महाराज मैं हूं धर्म, और ये जो हमें मार रहा है ना, ये है कलयुग। ये कलयुग है जो हमें मार रहा है। 4 चरण हैं धर्म के, तप, दया, दान और शौच। कलयुग में सिर्फ एक पांव बचा है, एक चरण बचा है, एक पैर बचा है, दान का। न पवित्रता है, न शौच है, न दया है, न तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है। बताइए, आप तपस्या कर सकते हो? कर पाओगे तपस्या? नहीं। दया है? रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, तुम गाड़ी में बैठे हो, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर उसकी कोई हेल्प कर दे तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन करते हो? कितने? बहुत कम, बहुत कम। मुझे एक चीज़ याद आ रही है। मैं दिल्ली से वृंदावन जा रहा था, रात्रि का टाइम था, फ्लाइट लेट थी, तो मैं भी नियर अबाउट कोसी पहुंचा था 1:30 पौने 2 बजे। तो वहाँ पर एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ था कोसी का फ्लाईओवर उतरते ही। मैं और शर्मा जी दोनों थे, शर्मा जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हम 2 ही थे उसमें और कोई था नहीं। तो मैंने कहा शर्मा जी से गाड़ी रोको। वहाँ एक व्यक्ति की बाइक पड़ी थी, रक्त बह रहा था वहाँ से। तो मैंने कहा कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए। तो हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गाड़ी खड़ी की, उस व्यक्ति को साइड में किया, वहाँ से उठा के, उसका पाम तो एकदम ख़त्म था, ब्लड बह रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से। तो उसको हम लोग लेके आए दोनों जन, और पहले तो हम लोगों ने कोशिश की कि और 2-4 कोई व्यक्ति मिल जाए, रुके गाड़ी। रात्रि के पौने 2 बजे हम लोग, ये पुरानी बात नहीं, 1.5-2 साल पुरानी बात है, हम वहाँ खड़े हैं रोड पे, कोई भी हमारे इशारे से, हाथ के इशारे से गाड़ी नहीं रोक रहा है। कम से कम 20 से 25 गाड़ियों को हाथ दिया होगा हम लोगों ने, पौने 2 बजे। और हम लोग उसे खींचे, बाइक को खींच के साइड में कर दिया, उसको खींच के बाइक साइड में कर दिया। अब हम क्या करें? पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया, अंत तो गत्वा हम लोगों को भी जाना पड़ा वहां से। एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी। वजह, मन में एक ही टेंशन था, कहीं कोई ये न कह दे कि तुमने किया। अगर हमने ही किया है तो फिर तो आगे कथा लगी हुई है, तो पुलिस की इंक्वायरी कहां से आएगी? उसके घर पे भी फोन किया, उससे बात भी करवा दी, वो धीरे धीरे बोल रहा था तो उसकी बात भी उसी के फोन से बात कराई। लेकिन फिर भी ये तो मेरे जीवन में घटित हुआ है। तो सोचिए, कलयुग के व्यक्ति के दिल में कितनी दया कम है। न दया है, न तपस्या है, न पवित्रता है। सिर्फ एक चीज बची है कलयुग में, धर्म का चरण है, वो है दान। और दान भी दान के लिए नहीं है, धर्म के लिए दान नहीं है।
यहां पर हमारे भारत में करोड़ों करोड़ों रुपए अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं, नाम के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जब भी मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, सिर्फ 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मंदिर में जाके चढ़ाते हैं। हाँ जी कि ना जी। और किसी बड़े घर वाले के यहां में कोई फंक्शन हो रहा हो तो फिर 500 की नोट यूं यूं कर करके हैं, पूरे पंडाल में दिखाएं कि पूरा पंडाल देखे कौन आए। और भागवत का तो और भी अच्छा हाल है, जो नोट कहीं ना चले वही भागवत में चलती है साहब। ताली बजा रहे हो ना, अजीब बात है। पंडित जी को ही तो चाहिए ना, पंडित जी तो ले ही लेगा ना। याद रखना, अगर तुम फटी हुई नोट धर्म पर खर्च करोगे तो तुम्हारी किस्मत में भी यही आने वाला है, क्योंकि वही मिलता है जो तुम दे रहे हो। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। कई लोग तो नाम के लिए धर्म करते हैं, हाँ या ना। आपने देखा प्याऊ खुद प्याऊ बनवाई, और प्याऊ बाद में बनेगी, पहले पत्थर बनेगा। पानी पीने की प्याऊ बाद में बनेगी, पहले पत्थर बने। पत्थर कौन? ये प्याऊ स्वर्गीय पन्ना लाल जी की पुण्य स्मृति में उनके लाला लल्ला राम जी ने सप्रेम भेंट बनवाई। अब देखा पन्ना लाल जी की पुण्य स्मृति में तो पानी है ही नहीं, प्याऊ ठाड़ी। प्याऊ में पानी नहीं है, सिर्फ प्याऊ ठाड़ी है। 2-4 लोग वैसे होते भी हैं बड़े शरारती से, झट वो पत्थर को मार के डंडा और ईंट बीट मार मूर के वो पत्थर पन्ना लाल को। अब पन्ना लाल पर्यो नाली में, स्वर्गीय पन्ना लाल कहाँ है? बोले स्वर्गीय ना है, ये नाली है पन्ना लाल की पुण्य स्मृति में। हाँ जी कि ना जी। पन्ना लाल जी कहाँ गए? अब जो स्वर्गीय रहेगो। एक छोरा ने अपनी मैया की पुण्य स्मृति में पंखा दान करो वृंदावन की धर्मशाला में। मैंने भी देखा है पंखे को, है पंखा दान करो वृंदावन की धर्मशाला में, और पंखा लटका दियो। 3 पंखड़ी वहां पर 3। आजकल तो 4 और 5 का भी पंखा आता है, 5 पंखड़ी आने लग गई हैं, 3 होती थी पहले। तो 3 पंखड़ी पे एक पे लिखो ये पंखा स्वर्गीय माता मालती देवी की पुण्य स्मृति में। दूसरी पंखड़ी पे लिखा उनके सुपुत्र गुलाब चंद ने। तीसरी पंखड़ी पे लिखा सप्रेम भेंट किया फ्रॉम ग्वालियर। भाई ग्वालियर में कथा आ रही है तो फ्रॉम ग्वालियर ही होगा ना। ये बाकी कथा बराबर वहीं की वहीं है, बस फ्रॉम चेंज होता है। तो ही इज फ्रॉम ग्वालियर। पंखा कहाँ लट गयो? धर्मशाला में। आप फरवरी की लास्ट वीक में पंखा न्यू घूम रहे हो। अब स्वर्गीय घूम रही मालती देवी, और वो जो अभी हतुका फ्रॉम ग्वालियर वो घूम रहा गुलाब चंद। दोनों घूम रहे हैं। घूमे जा भाई, घूमे जा। मार्च की फर्स्ट वीक में थोड़ा और तेज कर दिया। अब यूं घूमे मालती देवी और गुलाब चंद, खूब तेज। हद तो तब हो गई जब मार्च की लास्ट वीक में फुल कर दिया। और जब फुल कर दिया तो क्या हुआ? बोले न तो वो मालती दिखी और ना वो गुलाब चंद दिखो और ना वो फ्रॉम ग्वालियर। अब सब गायब।
फ्रंट पे हवा, बाकी आप थोड़ी है मालती देवी। एक पंखा आपके भी नाम से लगवाएंगे, बैठो। ये देखो, शी इज फ्रॉम, है कि नहीं, गलत तो नहीं। अब ये जाके कहेंगे चाहे कछू है जाए पप्पू एक पंखा लगवा दे, चाहे हमारा कछू है जाए एक पंखा लगवा। तो वो पंखा यूं घूम रहा था, तेज 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 तेज, खूब सारा तेज। अब अचानक से आवाज आई उस पंखे की धुन में से, बेटा गुलाबचंद, गुलाबचंद वहीं बैठो ठंडक में। हाँ माता जी, कैसे याद करो तुमने? याद करो के बच्चा है तेन तो मैं मरी मराई भी मार दई हैं, तेने में ऐसी जगह लटकाई त्रिशंकु की जगह, ना आकाश में जान दई न पाताल में मरे। बता कैसे होगी? अब चेंज हो गई। यहां कमरे में क्या है? माया है। जाते हैं पतले, आते हैं, बाप रे बाप। ये बगल वाला बंद करवा दो, कहीं ऐसा न हो मैं जाऊं और कोई और लौटे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे गुलाबचंद, तेने तो मैं मरी मराई भी मार दी छोरा। अरे कहा भाई हो, हल्ला कर रही है। अरे तन में पंखा पे चुन लटकाई की बालक बात कर रही है। पूरी दुनिया आवे सब देखे, मालती देवी, गुलाबचंद की माँ, सब लोग देखते हैं और तू करी चुन लटकाई। देख नहीं रहे कितने लोग कहते गुलाबचंद की माँ मुँह लटक रही है। माया बड़ी है। अच्छा ध्यान से सुनो। अरे माता जी भयो कहा? बोले भयो कर रहा है, ऐसी लटका दी हूं तेने ऊपर। अरे मैं मरवे के बाद में कर्म खराब होते तो 84 लाख योनिन में जाती, और योनिन में जाए के एक एक पुण्य इकट्ठा हो तो फिरते मानव बन जाती, भजन करती भगवान को खूब। तेन तो ऐसी जगह लटका देंगे बेटा, एक ही सीजन में 84 लाख से ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं। तो अब कहा तो पता ही ना, जन मिले ना मिले। हैं कर रहे हो, नाम लिखवा के पुण्य करो, क्या होगा? धर्म करो तो ऐसा करो कम से कम ऊपर न लटकना पड़े। और कलयुग में धर्म की इसीलिए दुर्दशा है क्योंकि हम लोग धर्म नहीं करना चाहते तो सिर्फ नाम के लिए करना चाहते।